तक मेहनत करके यहाँ पर हर हालत में सेंटर को कैसे भी बजाय रखना है, ये दृढ़ता की आधार से बहुत सुंदर रूप से हरा भरा सेंटर बनाने के निमित्त बने। और बहनों ने भी, काफ़ी बहनें यहाँ पर सेवा करके गए हैं, जैसे कि ममीना बहन है, जशोदा बहन है और वनीता बहन है। बाकी अन्य अन्य बहनें भी यहाँ बहुत मेहनत कर किए हुए हैं। लेकिन सुशीला बहन जो वरिष्ठ बहन आप सभी को मिला हुआ है, तो वो भी कोई साधारण बहन नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत अनुभवी है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत गौरवशाली, श्रेष्ठ, महान, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो ऐसे महान आत्मा को आप सभी प्राप्त किया है। तो इसलिए आज हम सभी अपने आप को बड़ा भाग्यवान, क्या पद्मा पद्म भाग्यवान महसूस करने के साथ साथ अपने भाग्य की सराहना करना है कि मु आत्मा केते श्रेष्ठ भाग्यवान अटे, जेहेतु भाग्य विधाता परमात्मा कर मु संतान। अंतर आत्मार अनुभूति जेतेबेले आमे आत्मार गुणगान करूचु, तो नेचुरली परमात्मा गुणगान करने संगे संगे निजर आत्मार भी गुणगान कले अपार खुशी, अपार शक्तिर अनुभूति हुए। तेणु बाबा सदा सर्वदा कहती तीव्र पुरुषार्थ बा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने लक्ष्य स्थल को आग को आगे आमे कौन एमती पुरुषार्थ करवा के कम समय भितरे, कहीं आमे समस्ते जानचु बहुत कम समय अच्छी, कम रु भी कम समय अच्छी। ये अंतिम समय रे आमे को प्रकार पुरुषार्थ तीव्र उद्यम करवा जा द्वारा आमे से लक्ष्य स्थल को पहुंच परिवा। आमे समस्ते पुरुषार्थी सुनिश्चित अटु, किंतु बाबा कहते समय रफ्तार, समय तीव्रता को देखिकी आमको किपरि तीव्र पुरुषार्थ करिया को पड़िबो, तापे शॉर्टकट रास्ता कौन। जमती आमे देवगढ़ को आसुलु, आमे समस्ते शॉर्टकट रास्ता भी चाहूलु ना, को रास्ता शॉर्टकट रे पहुंच पारिबा। रास्ता रे अनेक प्रकार अबड़ खाबड़ भी थिला, तथापि लक्ष्य रहिला आमे जेमतेल भी प्रोग्राम अटेंड करबू। दूर दूरांतर अन्य जगार भी भाई भौणी माने निज निज रास्ता क्रॉस करके पहुंचती। अबड़ खबड़ रास्ता हेले मध्य उमंग उत्साह रहिला मते प्रोग्राम अटेंड करिवार अछि, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को प्रोग्राम अटेंड करिवार अछि। ए लक्ष्य को जतला में दृढ़ रखिलु, तो रास्ता अबड़ खबड़ थिले मध्य आमे निश्चित भाबरे आजकी ए कार्यक्रम में अटेंड कर पारलु, लक्ष्य स्थल रे पहुंच पारलु। सेंती आमर जीवनर लक्ष्य मध्य बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्च, बहुत महान हेतिले मध्य जेते बाधा विघ्न रूपक अबड़ खबड़ रास्ता हेतिले मध्य आमको जदि हेले मनरी दृढ़ता रहूची, उमंग उत्साह रहूची एवं बाबा का प्रति निश्चय रहूची, ताले आमे लक्ष्य स्थल को निश्चय ही पहुंच पारिबा। जीवन माना ही परीक्षार घर, अनेक प्रकार परीक्षा जीवन रे अंतिम लक्ष्य स्थल को पहुंचा पर्यंत परीक्षा देवा को ही पड़िबो। तो प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्प रे जहाँ भी बाधा विघ्न आसुथिले मध्य ब्राह्मण आत्मा माना ही केबे भी उमंग उत्साह कम करिया कथा नुहे। तेणु बाबा कहती भले कितनी भी बाधा विघ्न परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी गायब ना होना चाहिए, उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, सदा उमंग उत्साह बजाय रहना चाहिए, ईश्वरीय नशा को भी कायम रखना चाहिए। बाबा ने कहा था एक साकार मुरली में कि मेरे वही मीठी बच्ची, प्यारी बच्ची, दिल में चढ़ने वाली बच्चे हैं, जो सदा उमंग उत्साह को साथ साथ रखने के साथ साथ मस्ती में मस्त रहते हैं। कौन सी मस्ती में मस्त रहते हैं? मैं कौन, मेरा कौन। दूसरा, मुझे डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है, भगवान मुझे डायरेक्ट मिला हुआ है। जाको भगवान डायरेक्ट पढ़ुचंती, भगवान ही पाठ पढ़ुचंती, ताको केते नेशा रहबा कथा, केते उमंग उत्साह रहबा कथा। तेणु लक्ष्य स्थल को पहुंचवा पई हमरो नेशा, उमंग उत्साह कम हेबा कथा नुहे। ता संगे संगे आवरी कौन शॉर्टकट रास्ता अच्छी जो लक्ष्य स्थल को आमे पहुंच पारिबा। सेतिपे बाबा कहती सदा सर्वदा ब्राह्मण आत्मा माना सदा दुआएं लेना है, दुआएं देना है। ये पाठ अगर पक्का कर लिया,
हर हालत में हमको हर एक की दुआएं लेना है, दुआएं देना है। इसके लिए हमको क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर आपको भाषण करना नहीं आता है कोई बात नहीं है, या कोई मेहनत करना नहीं आता है, शरीर में कोई रोग शोक है, बीमार है, बीमारी में भी बाबा कहते हैं बीमार होने पर भी कोई हर्जा नहीं। तन कैसा भी हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप हैं, लेकिन कोई भी परिस्थितियों को सामना करने के लिए मन की स्थिति अगर हमारा सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, मनोबल अगर पावरफुल है, तो ऑटोमेटिकली आई हुई परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ हम नहीं भी कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं एक काम हर एक ब्राह्मण कर सकते हैं। कौन सा काम? दुआएं लेना है, दुआएं देना है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? दुआएं लेना भी है तो दुआएं देना है। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़े? इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है। अर्थात ब्रह्मा बाप की कदम में कदम रखते हुए चलना है। ब्रह्मा बाप ने क्या संकल्प कर करके पुरुषार्थ किया था, ब्रह्मा बाबा की समान हमारी संकल्प है या नहीं है। संकल्प की चेकिंग करते रहना है। अगर सूक्ष्मता से सूक्ष्म अपना चेकिंग करेंगे, संकल्प हमारी श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है, हर एक की आत्मा के लिए कल्याणकारी है, सुख देने वाली संकल्प है। संकल्प जितने श्रेष्ठ होगी उसी अनुसार वाणी निकलती है। तो वाणी को भी हम चेक करें, वाणी हमारा किस प्रकार है। कभी अपशब्द तो नहीं निकलता है। ब्रह्मा बाबा की वाणी कितनी मधुर, कितनी श्रेष्ठ, कितनी सोमान युक्त थी। तो मन, वाणी, कर्म, संबंध और संपर्क, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपना चेकिंग करते हुए निराकार शिव बाबा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए, तो हम सभी के सामने तो कितनी अनगिनत एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन एग्जाम्पल थे? कोई एग्जाम्पल थे क्या? ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ कर रहे थे, उनके सामने कोई एग्जाम्पल ना होते हुए भी टोटल निराकार शिव बाबा को ही फॉलो करते हुए ही इतनी श्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाते हुए वो बाप समान बन गए। और आने वाली नई दुनिया में भी श्री कृष्ण बनने वाला है बाबा भी, शिव बाबा ने भी अनाउंस कर दिया। तो हम सभी कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबके सामने इतने अनगिनत एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मा बाबा भी है, मम्मा भी हैं, और वरिष्ठ दादियां भी, कितनी कितनी दादियां अव्यक्त हो गए हैं। तो उन सब दादियों को भी फॉलो कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में जब इतने लोग इतनी महान विभूतियां होकर के गए हैं, इस धरा पर ही तो रहते हुए पुरुषार्थ किया था ना। इसलिए दुआएं लेने के लिए हमारी मनसा वाचा